हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 6, हमारी 50 डेज़ की टारगेट सीरीज़ का। तो और कल था संडे। संडे को हमारे लाइव मॉक आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो मैंने इसमें से 4 लाइव मॉक दिए थे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के। तो जिसमें था मेरा आरबी का, द पंडित्स का, ऑलिव वुड का और टेक्स्ट बुक का। तो मेरे स्कोर कुछ इस तरह से हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में है मेरा 164.5। इसमें मैंने लगभग 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 7 इनकरेक्ट है और 84 करेक्ट है। सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग में है 50 आउट ऑफ 50, जीए में है मेरा 26.5, क्वांट में है 50 आउट ऑफ 50 और इंग्लिश में है 38। तो इसका जो टेक्स्ट बुक का था, सब मुझे अब तक का इजी लगा। इन चारों मॉक में से सबसे इजी मुझे टेक्स्ट बुक का ही लगा था। और हाँ, मेरे इसमें लगभग कम से कम 10 से 12 मार्क्स और आने थे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया जीए में, इंग्लिश में भी थोड़ा कम रह गया। फिर चलते नेक्स्ट है द पंडित्स का। द पंडित्स में मैंने किए थे 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट और इसमें है मेरा स्कोर 140.5। फिर परसेंटाइल है इसका 82.56। रीजनिंग में मेरा स्कोर है इसमें 45, जीए में है 17.5, मैथ्स में है 45.5 और इंग्लिश में है 37.5। तो जीए में और इंग्लिश में यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ रह गया। इंग्लिश में मुझे लग रहा है कि एक इसका क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट लास्ट फिफ्थ वाला जो था वो मेरा गलत था एक। और एक ईडियम गलत, मतलब मुझे अभी तक यही याद आ रहा है। मैंने इसका एनालिसिस अभी तक नहीं किया है, तो बस यही याद आ रहा है। इसमें मतलब लगभग 10 से 12 नंबर और आने थे, क्योंकि ये थोड़ा उतना टफ नहीं था, मॉडरेट था ये वाला पेपर। तो फिर है ऑलिव वुड का। ऑलिव वुड में मैंने इसमें 84 ही अटैम्प्ट किए हैं। अच्छा हाँ, इसका ना मेरा मन नहीं कर रहा था पेपर देने का, ये वाला, ये मॉक देने का। फिर भी बस मैं करते जा रही, मतलब मुझे बहुत आलस सा आ रहा था। फिर 84 अटैम्प्ट किए, जिसमें करेक्ट है मेरे 72 और इसका है स्कोर मेरा 138। इसमें परसेंटाइल देखिए 55.6 ही रह गया। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में मेरा स्कोर है 39, जीए में है 20.5, क्वांट में है 37.5 और इंग्लिश में 41। तो हाँ, ये मेरा मन ही नहीं कर रहा था मॉक देने का। हाँ, मैथ्स की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे इसके, मैथ्स के अच्छे थे। रीजनिंग का मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ मैथ्स के तो मैं मानती हूँ अच्छे थे। पर इतने भी नहीं कि 37.5 आए, मतलब थोड़े ज़्यादा आने थे और मुझे आलस आ रहा था। फिर है आरबी का मैं स्कोर लगाना भूल गई हूँ, तो मैं आपको शाम को शेयर करती हूँ उसका स्कोर। फिर हाँ, इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली थी मैं आपको, पर वो क्या हुआ ना कि टेक्स्ट बुक और जो अपना ऑलिव बोर्ड होता है, इसके सॉल्यूशन आपको मॉक ख़त्म होने के बाद ही मिलते हैं। तो मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैथ्स के तो कोई ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन ऐसा इसमें टेक्स्ट बुक में। ऑलिव बोर्ड के थे कुछ, तो मैंने सोचा कि मैं चारों का एक साथ कंपाइल करके वीडियो शेयर करूँगी वो वाला। तो मैं आज शाम तक वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हमारा डे 6 का टारगेट। डे 6 में आज हमारा रहेगा मैथ्स में अलजेब्रा के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज लास्ट है, इसके बाद नहीं करना है। एक सेक्शनल टेस्ट देंगे पीवाईक्यू का। रीजनिंग में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑड वन आउट का, जो कि आप चाहो तो बुक से कर सकते हो सॉल्व, या तो कोई भी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर करवाते हैं, जैसे मैं एंड गेम से करने वाली हूँ। और एक सेक्शनल टेस्ट देना है इसका। फिर रही जनरल अवेयरनेस, इसमें हमें पॉलिटी का रिवीजन करना है, एक सेक्शनल टेस्ट देना है और पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। और हम अब से करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें जैन का करंट अफेयर पढ़ना है, एक चैनल है इंडोलोगस, उससे। एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो मतलब ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। फिर है इंग्लिश में हम करेंगे एडिटोरियल, वो कैप करना है ब्लैक बुक से। 51 वर्ड्स, 50 ईडियम्स, 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स। और ग्रामर का एक टॉपिक करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कट गया नीचे। फिर टीयर 2 का नहीं, एक्चुअली हमें टीयर 1 के जो हमने लाइव मॉक दिए हैं उनका एनालिसिस करने हैं। अगर आपने 3 दिए 3, अगर 4 दिए तो 4, हमें अच्छे से एनालिसिस करना है हमारे मॉक का।
मॉक देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें इम्पॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, हम सीखते क्या है उससे। स्कोर का, मॉक के स्कोर का हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उससे सीखना है कि हमने क्या गलती की और हम आगे क्या नहीं करना है, क्या गलती हमें नहीं रिपीट करनी है। और ये रही टाइपिंग, तो जो कि मेरे लिए है, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये रहा सब कुछ आज का टारगेट। और हाँ, एक और बात बतानी थी, अगर आपके पास PYQ सीरीज़ का, जैसे मेरे पास मेरा टेक्स्ट बुक का पास ख़त्म हो चुका है, तो मुझे एक चैनल, मुझे एक क्या कह सकते हैं उसको, चैनल तो नहीं कहेंगे, मुझे एक एक ऐप मिली है, टेस्ट रैंकिंग नाम का ऐप है। तो उसमें भी आपको PYQ सीरीज़ मिल जाएगी, पर वो PDF के फॉर्मेट में मिल रहा है, क्विज़ के फॉर्मेट में नहीं है। RVE पे आपको मिल जाएगा सेक्शनल टेस्ट। अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, तो मैं वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और एक और बात थी, टेस्ट रैंकिंग पे आपको 2024 में जितने भी SSC CGL SSC CPO वगैरह जो भी एग्ज़ाम SSC करवाता है, उसके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी आपको एक तो चैप्टर वाइज आपको PDF मिल जाएंगी, जो उनके क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से पॉलिटी का रिवीजन कर लूँगी। फिर जो अपने पॉलिटी के PYQs हैं, PYQs से मतलब कि 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पेपर में, SSC के जितने पेपर में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको मैं करूँगी वहाँ से। लगभग एक सब्जेक्ट के 100 के करीब कुछ है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पूरा देखा नहीं था उसको। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे CGL का था, CGL में लगभग 100 के करीब क्वेश्चन थे, शायद पॉलिटी के ही थे वो। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से मैं करूँगी अपने क्वेश्चंस को रिवाइज़। और वो कैब भी मिल जाएंगी आपको वहाँ से, मतलब हर चैप्टर वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में वो कैब का सेक्शन अलग मिल जाएगा आपको, वन वर्ड्स अलग मिल जाएंगे, अगर ग्रामर का पोर्शन करना है तो ग्रामर अलग मिल जाएगा, इस तरह से हैं। और बस फिर आज के लिए इतना ही। आज हमें कोई मॉक नहीं देना है, बस जो हमने कल लाइव मॉक दिए थे, जितने भी दिए आपने, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है। बस आज की वीडियो में यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।